गुड मॉर्निंग। देखो आगे इसी के आगे पिछले क्लास में बताए थे। अब देखो किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सिंपल वे में हम लोग इसमें लिखेंगे ये के कोई सेल स्थिरांक कहते हैं कि कहते हैं कि सेल स्थिरांक एल बाई ए। एल क्या है, डिस्टेंस, ए क्या है, उसका एरिया हो गया। एल बाई ए के मान का निर्धारण इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए ज्ञात करके किया जा सकता है। अब जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। रो बराबर 1/k जिसको हम लोग कप्पा भी कहते हैं। और यहाँ पर इसके हम लोग लेफ्ट क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। इसी को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक। एल बटे क्या है, सेल स्थिरांक है। के क्या है, विशिष्ट चालकता है। और 1/r क्या है, इसका प्रक्षेपित चालकता। अब देखो कोलार्स का नियम क्या है, यदि किसी इन्फिनिट डायल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह आयन में टूट जाता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जो उसके योगफल के बराबर होता है। कह रहे किसी विद्युत अपघटय के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकता उसके धनायन और ऋणायन के चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। कोलार्स नियम कहलाता है। ये कैप नॉट बराबर हो गया लेमडा प्लस और प्लस लेमडा माइनस। यहाँ देखो कैप नॉट हम लोग इसको कहते हैं वैद्युत अपघटय का तुल्यांकी चालकता, और ये लेमडा प्लस और लेमडा माइनस धनायन और ऋणायन के अनंत तनु विलयन में आयनिक चालकता है। यानी किसी इनफिनिट डायल्यूशन में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है और उस चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोलार्स का नियम। अब देखो इसमें, देखो इसके आगे में ये सांद्रण सेल क्या है, सांद्रण कंसंट्रेशन सेल। ये देखो ये सेल है जो आयरन का बना होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का बना है, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का है। और दोनों का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का सांद्रण कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो कह रहा है वह सेल और दोनों को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, ये दोनों ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों को एक वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया गया है। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सांद्रण सेल। वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का होता है, परंतु देखो दोनों का सेल इलेक्ट्रोड एक ही, ये भी कॉपर का ये भी कॉपर का। करेक्ट, वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार का होता है, परंतु जिस विद्युत अपघटय में डुबाकर रखा जाता है, जिसको ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबाकर रखा गया है, वह विभिन्न सांद्रण वाला होता है। दोनों सेल को, दोनों इलेक्ट्रोड को जिस डुबा कर रखा गया है जिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इस दोनों का सांद्रण अलग अलग रहता है। इसे हम लोग सांद्रण सेल कहते हैं। इसमें एक देखो C1 कंसंट्रेशन है, C2 है, दूसरा है इसका C2 कंसंट्रेशन। ये जो C1 है इसमें यहाँ जो दिखता है कि जो C1 है, C1 उपखंड में विलयन का सांद्रण बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो C1 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जबकि C2 का, यहाँ देखो ये C2 है, जबकि C2 उपखंड में विलयन का सांद्रण घटने लगता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक दोनों विलयन के सांद्रण समान नहीं हो जाता है। जैसे हम सेम, ये देखो ये सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, दोनों सेम मेटल का बना होता है और इस दोनों सेल को एक वोल्ट मीटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो C1 का कंसंट्रेशन बढ़ता है और C2 का कंसंट्रेशन घटता है। यह क्रिया सांद्रण घटने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों विलयनों का सांद्रण समान नहीं हो जाता है। तो देखो इसमें यहाँ पर ये यही सेल है, ये जो हम लोग इसको बनाए हैं यही सेल है। यानी इसमें ये देखो दिखता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग C1 कहते हैं। फिर यहाँ देखो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसका सांद्रण है C2। तो ये सेल बराबर होता है RT/10 ln C2/C1। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N हो गया नंबर ऑफ लूज ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, F हो गया फैराडे कूलम्ब।
R का मान, T का मान, F का मान जब रखेंगे इसका मान आएगा 0.059/n हो गया। यहाँ पर हो जाएगा log ln का मान 2.3, जो पीछे हम लिखा भी चुके हैं 2.303 होता है, log C2/C1 हो गया। और n का मान हो जाएगा 2, चूंकि कॉपर जब टूटेगा ना इसमें, जब इसमें हम लोग देखो, इसमें जब कॉपर यहाँ पर ये टूटेगा, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब ये टूटता है Cu++ SO4 पर 2 माइनस, ये जो टूटता है यही n का मान कहलाता है। n का मान हो जाएगा 2, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.0295 log C2/C1। तो C2 हो गया राइट साइड वाला, C1 हो गया लेफ्ट साइड का। अब देखो इसमें कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल का मानक क्या है। जब गैल्वेनिक सेल में आगे बताएंगे, फैराडे का नियम बताएंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसके बाद बताएंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सभी अभिक्रिया और कारक, रिएक्टेड प्रोडक्ट, अभिक्रिया और कारक तथा उत्पाद इकाई सांद्रण होता है। उसका जो उत्पाद है वह इकाई सांद्रण होता है, तो इस सेल का मानक कहलाता है, तथा इसको हम लोग ई नोट सेल द्वारा डिनोट किया जाता है। और ई नोट सेल बराबर हो गया ई नोट कैथोड और माइनस ई नोट एनोड। कैथोड को R से डिनोट करते हैं और एनोड को L, मतलब लेफ्ट, यदि लेफ्ट में है वह एनोड कहलाएगा, राइट में वह कैथोड कहलाएगा। ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट R माइनस ई नोट L। यदि इस सेल में जो यहाँ पर है, ये यदि राइट साइड है तो ये कैथोड है, लेफ्ट है तो ये एनोड है, तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और इस सेल को हम लोग ई नोट से डिनोट करते हैं। ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड हो गया। और ई नोट सेल बराबर ई नोट, ये शॉर्ट फॉर्म R होगा, ये हो गया ई नोट, ये लेफ्ट है, ये हो गया L। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगले दिन इसमें फैराडे का लॉ और गैल्वेनिक सेल बताएंगे। इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा, 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।